जय हिंद। आप सभी को जेएसएम मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में पैराबोला और लाइन वाले जो क्वेश्चन हैं, यानी पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इसको मान कर चला जाए। ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x एंड द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई बराबर 3। यानी पैराबोला और ये स्ट्रेट लाइन के बीच का एरिया आपको निकालना है। ध्यान दीजिए कि ये वाला जो व्हाइट वाला से जो बनाया गया है वो पैराबोला का इक्वेशन है और ये वाला जो लाइन है वो आपको स्ट्रेट लाइन का है। हम बनाते कैसे हैं पैराबोला को, तो ध्यान दीजिएगा। एक्सिस खींच लेंगे, ये एक्स डैश, इसको एक्स, इसको वाई और इसको वाई डैश, ऐसे मान लेंगे। अब पैराबोला के इक्वेशन में देखिए कि वाई स्क्वायर बराबर 4x रहे तो एक्स पर आपको स्क्वायर नहीं है, जिधर स्क्वायर नहीं है उस एक्सिस को आपको बंद करना होगा। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस वाले को बंद कर देते, लेकिन यहाँ तो 4x प्लस में है तो इसलिए ये बंद होगा और ये वाला बंद होगा। इस तरह से देखिए ये वाला खींचा गया। दूसरा है कि ये लाइन आपको दिया गया है x प्लस वाई बराबर 3। ये लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म में जब लिखिएगा तो लाइन का एक रूप होता है, लिखने का तरीका होता है कि x डिवाइड बाई a प्लस वाई डिवाइड बाई b इक्वल टू 1। तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वो समझ लीजिए। उस लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करना होगा, एक्सिस ऐसे खींचेंगे, a पर आपको a यूनिट मान लेना होता है और y एक्सिस पर b यूनिट, और यहीं से ये लाइन पास कर जाता है। यानी ये a है, ये b है, तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, यानी x डिवाइड बाई a प्लस वाई डिवाइड बाई b बराबर 1। और किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लिखकर अगर बदल दें यानी कन्वर्ट कर दें या ग्राफ खींचे तो सेम इक्वेशन उसका होगा। जैसे इस इक्वेशन को हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलेंगे और तब ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ इसका ही होगा। ऐसा नहीं समझिएगा कि उसका ग्राफ होगा इसका नहीं होगा। अब समझिए कि यहाँ 3 से भाग दीजिएगा, जब x प्लस वाई बराबर 3 है तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने के लिए आपको इधर 1 होना चाहिए, तो ये 3 से दोनों तरफ भाग दीजिएगा तो x डिवाइड बाई 3 अब प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस y डिवाइड बाई 3 बराबर 1 हो जाएगा। यानी x पर 3 यूनिट काटेगा, y पर भी 3 यूनिट काटेगा। इसका मतलब है कि ये वाला 3 यूनिट यहाँ काटा है, इसको a पॉइंट मान सकते हैं, यानी 30 इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। और ये y पर कितना, तो 3 यूनिट y पर भी गया है, तो b अगर इसको पॉइंट मानेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट आपको 0 और b लिखना होगा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सबसे पहले ये हम ग्राफ समझ गए कि ये पैराबोला का है, ये स्ट्रेट लाइन का है, लेकिन ये जो एरिया निकालना है ये पैराबोला और लाइन के बीच में जो एरिया है वो निकालने के लिए आपको दोनों का इक्वेशन को मदद लेना होगा। क्योंकि हाफ एरिया जो है, हाफ कहने का सेंस है कि लगभग आधा नहीं मानेंगे उसको, ऐसा नहीं कि आधा आधा कर देंगे, नहीं, ये एरिया अलग निकालेंगे, ये एरिया अलग निकालेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। ये एरिया जो है पैराबोला के द्वारा व्हाइट वाला बन रहा है और ये एरिया जो है इस लाइन के द्वारा बन रहा है, तो दोनों को अलग अलग एरिया आपको निकालना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, इसको रफ किए हैं, इसको समझाने के लिए इतना रफ किए, आप चाहें तो ऐसे खींचकर बना सकते हैं, इसको मिटा दिया जाए। अब डायरेक्ट हम इसको खींचेंगे, यहां समझिए। अब जो इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन को लिख लिया जाए। यहां लिखा हुआ दिया गया है आपको इक्वेशन कि गिवन इक्वेशन इज y स्क्वायर बराबर 4x। अब यहां से जब y का वैल्यू निकालिएगा, क्यों y का वैल्यू ही निकालना होगा, क्योंकि अब आयत देखिए, इसमें क्या करना होगा कि एक आयत बनाना होगा। एक आयत बनाने का मतलब है कि इसमें अगर हम एक आयत बना दें, दोनों में एक छोटा छोटा सा आयत बनाएंगे। देखिए इसमें एक आयत बना दीजिए ये, और इस तरह से अगर हम इसमें भी एक आयत बना दीजिए,
और ये छोटा छोटा सा ट्रिप अगर आयत बना बना कर अगर इसको काटा जाए तो इनफाइनाइट इस तरह से आपको काट सकते हैं। एक इतना छोटा छोटा कटना है, एक लाइन से भी छोटा। तो अगर उसको आयत समझा जाए तो हम क्या कहेंगे कि आयत के जो लंबाई होंगे वो लंबाई किसको बोलेंगे, तो ये देखिए ये y वाला है, इसको हम लंबाई बोलेंगे, ये लंबाई होगा और ये वाला चौड़ाई होगा। यानी कहने का मतलब है कि इस तरह से हम लोग छोटा छोटा ट्रिप उसमें पार्ट काटेंगे। तो ये आपको dx लिखना है और ये y के डायरेक्शन में है जिसको y लेना है, क्योंकि ये छोटे छोटे ट्रिप करके ही बनाया जाता है। तो समझिए कि ये आपको कोऑर्डिनेट है O है, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, इसका कोऑर्डिनेट मालूम हो गया, इसका कोऑर्डिनेट भी मालूम हो गया, लेकिन ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है ये नहीं मालूम हुआ। तो इसको हम P मान लेंगे और इसका पॉइंट पहले लाना होगा, क्योंकि अलग अलग इंटीग्रेट कीजिएगा तो 0 से लेकर यहाँ तक का लिमिट लेना होगा। उस समय ये ग्राफ ये काम करेगा। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक के जब लिमिट लेंगे उस समय लाइन का ग्राफ लेना होगा, लाइन का इक्वेशन लेना होगा। तो बतलाइए कि इस पॉइंट को चाहिए कि नहीं चाहिए, उस पॉइंट को लाना होगा। अब वो पॉइंट आएगा कैसे, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट पॉइंट ला देंगे। दोनों देखिए लाइन और पैराबोला यही एक दूसरे को कट कर रहा है, तो दोनों को सोल्व करेंगे, जो x और y का वैल्यू मिलेगा वो यही का मिलेगा। तो चलिए इसको सोल्व किया जाए। अब यहाँ देखिए ये y एंड दूसरा है आपको एंड x प्लस वाई बराबर 3। अब यहाँ इंटरसेप्ट में आप समझ गए कि ग्राफ खींचना कैसे है। अब यहाँ से आप y का वैल्यू भी निकालिएगा, यहाँ से भी y का वैल्यू, क्योंकि दोनों से y का वैल्यू चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं तो पहले भी निकाल सकते हैं, नहीं तो y का वैल्यू डायरेक्ट अगर निकालिएगा तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो देख लीजिए एक बार, अगर निकालना है तो इसको देख लीजिए कि निकालना कैसे। y का वैल्यू जब निकालिएगा तो यहाँ देखिएगा कि y का वैल्यू निकालिएगा तो स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा तो आप जानते हैं कि 4x, तो 4 का वर्गमूल 2 और रूट x रह जाएगा, यानी y का वैल्यू आपको ये हो जाएगा। इसी तरह एंड ये जो लिखा गया है ये वाला, एक मिनट, ये इक्वेशन को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं और इसको हटा दिया जाए। चलिए अब ये इक्वेशन जो आपको दिया गया है, इस इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन है, आप यहाँ लिख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन को। सेकेंड इक्वेशन ये है आपको। आप देखिए ये सेकेंड इक्वेशन जो है आपको लाइन का इक्वेशन है, समझे ना। ये इक्वेशन आप चाहे तो यहाँ से भी y का वैल्यू जब निकालिएगा, y का वैल्यू निकालिएगा यहाँ से तो 3 और ये -x हो जाएगा। तो ये आप फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं, इसको सेकेंड बोल सकते हैं। और कहीं कि ये क्या है, तो फर्स्ट से निकाला गया तो फर्स्ट होगा, ये क्या है तो सेकेंड है, क्योंकि इससे ये निकाला गया, दोनों एक ही चीज है। अब दोनों को सोल्व लिखेंगे, सोल्व करना है तो लिखेंगे सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करने पर हम पाते हैं, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करना है। सोल्व कीजिएगा तो दोनों देखिए कि यहाँ हम फर्स्ट इक्वेशन को उठाएंगे तो आप देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर बराबर 4x है, वाई स्क्वायर बराबर 4x है फर्स्ट इक्वेशन। अब y का वैल्यू यहाँ से सेकेंड इक्वेशन से इसमें रख दीजिए, तो यहाँ में y का वैल्यू जब रखिएगा तो 3 - x रखना होगा, इसका होल स्क्वायर अब बराबर 4x। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो चलिए अगला पेज पे चल रहे हैं। अब देखिए सेकेंड पेज पर हम चले, हमें इक्वेशन अब क्या था, ये इक्वेशन एक बार देख लीजिए। इक्वेशन क्या था, यहाँ देखिए कि 3 - x का होल स्क्वायर अब 4x है बराबर में। इस चीज को हम आगे लिखेंगे तो ये आपको था 3 - x का होल स्क्वायर बराबर 4x, ये चीज था। अब इस इक्वेशन को हम तोड़ेंगे a - b का होल स्क्वायर पर, तो कीजिएगा तो आप जानते हैं कि 3 का a स्क्वायर अब प्लस x स्क्वायर अब -2ab, ऐसा कर देंगे, ये 4x। अब ये 3 का a स्क्वायर आपको 9 हो जाएगा, x स्क्वायर और 3 दूनी 6x अब प्लस 4x, ये होगा। अब क्या कीजिएगा कि यहाँ x स्क्वायर और ये -6x है, 4 को इधर लाइएगा तो -4x हो जाएगा।
अब प्लस का 9 यहाँ लिख देना है। अब बराबर में क्या होगा, बराबर में आपको 0 होगा। अब देखिए कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, यानी द्विघात समीकरण है ये, इसको फैक्टर करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ तो 6 4 10 जोड़ लेंगे ना, अब प्लस 9, ऐसा गुणनखंड इसका कीजिए कि जोड़ने गुणा करने पर तो 9 आए, लेकिन जोड़ने घटाने पर 10 आ जाए। तो प्रथम और अंतिम को हम लोग गुणा करते हैं। कोई ऐसा फैक्टर है तो 9 का है, 9 ये इसको गुणा कीजिएगा तो x स्क्वायर गुणे 9, तो यानी आपका 9x स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा गुणनखंड कीजिए, 9 गुणे 1 कर कीजिएगा। अब देखिए कि यहाँ माइनस चाहिए तो दोनों को आपको माइनस में रखना होगा, यानी समझ में आया होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, ये चीज होगा। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिएगा, x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 9, और यहाँ से -1 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 9 बराबर 0, क्योंकि माइनस निकलेगा तो -1 निकल जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस निकलेगा तो एक माइनस रहेगा। अब ये कॉमन हो जाएगा कि x माइनस 9 अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये आएगा x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर 0 को बराबर ऐसा किया जाए, एक मिनट सुनिए, अगर x माइनस यहाँ लिखेंगे कि x माइनस 9 इक्वल टू 0, चूंकि x माइनस 9 इक्वल टू 0 तो इंप्लाइज दैट x बराबर 9, ये आपको x का वैल्यू 9 आ गया। दूसरा हम इक्वेशन में इसमें देखेंगे कि x माइनस 1 बराबर 0 इंप्लाइज दैट x बराबर 1, यानी ये दो वैल्यू आ गया, ये दो वैल्यू आ गया, यहाँ दो वैल्यू होगा यानी 1। अब यहाँ देखिए कि दो वैल्यू आ रहा है, लेकिन आपको तो चाहिए सिंगल वैल्यू चाहिए था। तो यहाँ एक बार देख लिया जाए कि फर्स्ट इक्वेशन में इसका ग्राफ क्या कह रहा है कि इसका दो वैल्यू, यहाँ x का वैल्यू 2 को नहीं आएगा। अब आपको कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा ये ध्यान रखना होगा। अब देखिए इसका आप x का वैल्यू 9 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि ये यहाँ तक तो 3 है, तो ये 1 पर हो सकता है कि कटा होगा, तो इसलिए वैल्यू कौन सा उठाएंगे, 1 उठाएंगे। x का वैल्यू 1 ही एग्जिस्ट करेगा, 9 एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, समझ गए कि यहाँ तक ले, अगर ये 9 यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है तो 9 कहिए कि इसके अंदर कहाँ से आएगा, 9 तो बाहर चला जाएगा, इसलिए ये पॉइंट आपको x का वैल्यू 1 हो गया। अब आप देखिए कि ये 1 हो गया, यहाँ 3 मालूम है, इंटीग्रेट कर दीजिए वो बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ से आगे, अब आगे हम बोले हैं कि अब इंटीग्रेट करने की बारी है। सबसे पहले इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए, इसको छोटा कहीं करके रख दे रहे हैं ये, और सेकेंड फैक्टर ये है, इसको लाइए, यहाँ x का वैल्यू आपको मालूम है। अब करना क्या है ये समझिए, थोड़ा और इसको छोटा किया जाए, एक जैसा रहेगा, जूम करने में भी बनेगा। अब ध्यान दीजिए कि इंटीग्रेट करना है तो आपको इंटीग्रेशन समझ गए कि कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे। रिक्वायर्ड एरिया बराबर रिक्वायर्ड एरिया में आप जान रहे हैं कि ग्राफ जो कैसे था वो एक बार देख लीजिए, फिर से देखिए। यहाँ देखिए ऐसे और ये एक लाइन ऐसे कट किया था, यहाँ से ये था, तो ये 1 था और ये आपको 3 था, ये 0 था। अब यहाँ पैराबोला का इक्वेशन दिया गया था कि y स्क्वायर बराबर 4x, और ये लाइन का इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 3, ये आपको दिया गया था। अब ये एरिया जब निकालना होगा तो 0 से 1 लिमिट लेना होगा। इसमें एक आयत बनाए थे, इसको dx बोले थे, इसको y बोले थे, तो लिखेंगे y dx, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे और 0 से 1 लिमिट ले लेंगे, 0 से 1 के बीच में आपको पैराबोला बना रहा है एरिया, ध्यान रखना होगा। अब प्लस फिर आपको 1 से लेकर 3 तक इंटीग्रेट करना है, तो 1 से लेकर 3 तक, और यहाँ भी इसमें एक आयत बनाइएगा तो ये y हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, तो यानी y dx। अब समझिए हम पूछ रहे हैं कि y का वैल्यू क्या होगा, तो कहाँ से,
लाइन से या पैराबोला से, ये ध्यान रखना होगा, लाइन से या पैराबोला से। तो ये बतलाइए कि y का वैल्यू हमें ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया कौन बना रहा है भाई, तो ये कौन गुजर रहा है यहाँ से, पैराबोला। तो पैराबोला से, तो पैराबोला से क्या आप y का वैल्यू निकालिएगा तो 2√x होगा। तो यहाँ रख लीजिएगा 2√x और पहले से यहाँ dx है मौजूद, ये dx है। अब यहाँ देखिए कि 1 और 3 के बीच में कौन सा एरिया बनाएगा y। आप देखिए y कहाँ से ले, तो 1 और 3 के बीच में तो ये लाइन एरिया बना रहा है, तो लाइन से y का वैल्यू निकालिएगा तो 3 - x हो जाएगा, यानी 3 - x और यहाँ dx आपको मौजूद है। अब ये समझाने के लिए सिर्फ इतना लिखे थे, इसको रफ कर दे रहे हैं। यहाँ ये खत्म। अब समझिए, ये हम लोग ये यहाँ लिख दे रहे हैं। अब सुनिएगा, इसके बाद भी अभी टर्म रह गया है इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए। तो इंटीग्रेशन निकालिएगा तो यहाँ बराबर दे दिए यहीं से। अब देखिए कि ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा और कहेंगे √x का इंटीग्रेशन, तो √x का इंटीग्रेशन x के पावर 3/2 और गुना में 2/3 होता है। इसको 22 मन समझिएगा कि क्योंकि पहले से 2 शामिल है, ये 2/3 गुना में लिख देते हैं। और यहाँ देखिए 0 से 1, मतलब भाग में 3/2 लिखिए, या उसी को पलट के गुना में हम लिख सकते हैं 2/3। अब देखिए कि प्लस, यहाँ देखिए कि 3 का इंटीग्रेशन 3x हो जाएगा, यानी हम लोग लिखेंगे 3x माइनस, यहाँ x के पावर 1 है, x के पावर 1 है तो क्या हो जाएगा x² डिवाइड बाई 2। ये इंटीग्रेशन इसका दूसरा वाला का हुआ, 1 से 3 लिमिट है। अब क्या करना होगा, यहाँ देखिए कि 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4/3, और यहाँ देखिए कि x के जगह पर आप x के जगह पर 1 पुट कीजिए, 1 के जगह पर 1 पुट करना है तो 1 पुट कीजिएगा तो 1 के पावर 3/2 और माइनस 0 के पावर 3/2, तो 0 के पावर कुछ भी लिखिए 0 हो जाएगा। सेकेंड यहाँ देखिए कि 3 रखिएगा तो 3 3 की 9 हो जाएगा ये, और माइनस 3 के स्क्वायर 9/2 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 रखिएगा तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ 1 के स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। ये आपका एरिया आया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा, छोटा रूप करना होगा। तो चलिए छोटा रूप हम कर रहे हैं। यहाँ देखिए कि 4/3 और ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 0 खत्म, ये 0 खत्म। अब यहाँ देखिए कि 9 दूनी 18 में से 9 घट जाएगा तो 9/2 बचेगा, क्योंकि 9 में से आपको घटाना है कितना, 9/2 यानी 4.5, तो 4.5 घट जाएगा 9 में से तो 4.5 बचेगा 9/2। अब यहाँ देखिए माइनस, ये देखिए 3 दूनी 6 में से 1 गया, यानी इसको यहाँ गुना कीजिएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 को 3 के साथ 6 और 1 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 में से, ये समझ रहे हैं। चलिए अब देखिएगा कि ये 9/2 हो जाएगा, यहाँ ये 3 दूनी 6 में से घटेगा तो 5/2 एल माइनस है तो -5/2 हो जाएगा। अब इसको बोल सकते हैं कि 4/3 है, और ये 2 का एलसीएम अगर लेना चाहिएगा तो 2 होगा, 9 में से 5 घटेगा 4, इसको भी काट सकते हैं। नहीं समझे, 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा तो 9 में से 5 डायरेक्ट घटेगा, ऊपर 4 बचेगा और नीचे 2, तो यानी 4/2 को हम 2 बोलेंगे, यानी बोल देंगे कि 4/3 आप +2। अब एलसीएम यहाँ ले सकते हैं, इसके नीचे 2 के नीचे 1 है ना, 2 दूनी के 4, 2 ऊपर बचेगा। अब देखिए कि 1 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और यह 3 हुआ तो ये 4 रहेगा, और प्लस यहाँ 1 से भाग देंगे 3 को तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6 4 10 हो जाएगा, यानी 10/3 एस के यूनिट, ये आपका आंसर होगा। तो चलिए अगला एक क्वेश्चन और देखा जाए, एक क्वेश्चन और है आपका। चलिए इस क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि फाइंड द एरिया कट ऑफ फ्रॉम द पैराबोला, यानी पैराबोला के द्वारा जो एरिया कट कर रहा है y² 4y = 3x², y द लाइन यानी लाइन के द्वारा, पैराबोला और लाइन के बीच में जो एरिया कट कर रहा है वो निकलना है। सिंपल सी है, ये देखिए कि सबसे बड़ा एरिया लाइन का होगा, क्योंकि ये लाइन यहाँ से गुजरा हुआ है, यहाँ तक पूरा एरिया लाइन का है, और ये पैराबोला ऐसे गया है तो ये वाला और ये वाला पैराबोला का एरिया होगा।
तो ये पाराबोला का है, ये भी पाराबोला के एरिया है, लेकिन लाइन तो ये भी बना रहा है और ये भी बना रहा है, तो बड़ा एरिया लाइन का है, तो लाइन के एरिया में से पाराबोला के एरिया घटा देना है। सिंपल से यहाँ और यहाँ का कोऑर्डिनेट लाना है। चलिए देखिए, लाया जाए। हाँ, अब समझिएगा, दोनों को सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो लिखेंगे पहले लिख दीजिए इक्वेशन को, गिवन यानी 4y बराबर 3x स्क्वायर, और यहाँ 4y, यहाँ गलती कर दिए, 4y। अब ये इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, एंड सेकेंड इक्वेशन जो है आपको 2y बराबर 3x प्लस 12 है। अब ये सेकेंड इक्वेशन इसको मान सकते हैं। अब देखिए दोनों को लिखेंगे सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सोल्व करने पर हम पाते हैं। अब फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व कीजिएगा, सिंपल सी बात है कि ऐसा कीजिए कि ये आपको 2y का वैल्यू यहाँ रख दिया जाए, यानी फर्स्ट इक्वेशन आपको 4y बराबर 3x स्क्वायर है, और यहाँ 2 इंटू अगर हम 2y लिख दें और यहाँ 3x स्क्वायर। अब आपसे पूछे कि 2y का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से क्या है, तो 2y का वैल्यू 3x प्लस 12 है, और बराबर में 3x स्क्वायर। अब देखिए 2 से गुणा कीजिएगा तो 2 3 6x हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और यहाँ आपको 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको ऐसे फॉर्म में भी तो लिखा जा सकता है। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ यानी 3x स्क्वायर और माइनस 6x और माइनस 24 बराबर 0। कैसे लिखे, 3x जो है इसके तरफ ये 6x को ले गए तो माइनस हो गया, 24 को भी उधर ले गए माइनस हो गया, बराबर में इधर 0 हुआ, उस साइड आपस में एक्सचेंज कर दिया गया। अब देखिएगा कि 3 कॉमन ले सकते हैं इससे, क्योंकि 3 तो सभी में ना है, तो 3 कॉमन लीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 यानी 2x हो जाएगा, और 12 दूनी 24 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। यानी ये 3 को आप वहाँ 0 की तरफ ले जा सकते हैं, तो खत्म हो जाएगा, x स्क्वायर 2x और माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा। अब इसका गुणनखंड हमें करना है, तो चलिए इसका गुणनखंड जो है किस पे किया, यहाँ आगे पेज पर देखिए, ये 2x स्क्वायर माइनस कितना था, माइनस कितना था इसमें, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 है, ये ध्यान रखना है। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना आगे पेज पे। अब देखिए कि वही चीज को x, यहाँ गलती कर रहे थे ना, यहाँ गलती कर रहे थे, हाँ, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये आपको पिछला से है, देखिए x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 है, तो चलिए आगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 है। अब इसका फैक्टर करना है, तो फैक्टर कीजिए, प्रथम और अंतिम को गुणा कीजिएगा तो माइनस 12x स्क्वायर, ऐसा गुणनखंड कीजिए जो 2x दे, तो 4 गुने 3 होगा, नहीं होगा, 6 12, 6 दूनी 12, 6 दो में भी अंतर नहीं आएगा, 12 लाना है, नहीं होगा, 12 का गुणनखंड क्या होगा, 4 दूनी 8, 4, कहीं गड़बड़ हुआ, कहाँ गड़बड़ हुआ, 3 दिया गया था, 3x स्क्वायर सही तो है, 2x, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 इक्वल टू 0, 3 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 2x और 3 से, ओहो गलती, यहाँ देखिए 3 कॉमन लिया गया है, तो यहाँ 8 3 की 24, 8 बचेगा, 12 भी लिखा है, यही गलती है। चलिए यहाँ देख लिया जाए, इसको मिटा दिया जाए, और क्या, इसको मिटा दिया जाए, ये और ये, यही गलती हुआ। चलिए फिर से लिख दिया जाए, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ भी 8 होगा, ये इसलिए ये गड़बड़ फैक्टर नहीं हो रहा था, आगे बढ़ा जाए, 8 होगा, 12 नहीं होगा वहाँ,
यानी 12 नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। अरे भाई कॉमन लिए हैं यहाँ से 3, तो 3 निकल गया, यहाँ से 3 निकलेगा, 2 बचेगा, 3 निकलेगा, 8 बचेगा, 8 3 की 24 होता है ना, 8 बचेगा। चलिए यहाँ भी आपको 8 करना है, 8 करना है, यानी चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब फैक्टर आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। माइनस 8x स्क्वायर गुणनखंड कीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी 4 गुने 2। और देखिए कि ये माइनस रखना है, बड़े वाले को छोटे वाले को प्लस करना है, क्योंकि -4 में +2 जोड़िएगा तो -2 बचेगा, यहाँ -2 मिडिल में लाना है। तो यहाँ देखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ से फैक्टर ले सकते हैं कि x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 बचेगा बराबर 0। लिखेंगे चूंकि x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0 लेना होगा, तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 4 हो जाएगा। और यहाँ से एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू -2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपको 2 आ गया, यानी 4 आया और -2 आया। चलिए देखते हैं, x का वैल्यू x से ही मतलब है, y से मतलब नहीं है, क्योंकि लिमिट हमें किसका लेना है, x का। अब देखिए यहाँ एक बार समझ लीजिए, x का वैल्यू 4 और 2 आ गया है, ये क्या है, तो x का वैल्यू 4 और 2 आया है ना, -2 आया है, तो -2 का मतलब ये निगेटिव वाला यहाँ और पॉजिटिव वाला यहाँ। और ये आप समझ रहे हैं कि एक बार में निकाला जा सकता है इसको लाइन। अब देखिए लिमिट दोनों का एक ही लेना होगा, पैराबोला हो या फिर लाइन हो, दोनों का एक ही लेना होगा, क्योंकि दोनों को यहीं से आपको खींचा गया है। ये देखिए ये लाइन ड्रॉ किया गया है, तो इसलिए आपको एक ही लेना होगा। यहाँ से देख लीजिए कहाँ कहाँ लिख दिए हैं। हाँ ये वाला जो है आपको, ये वाला जो हम खींचे हैं ना, अरे भाई ये वाला, तो ये जो है और ये जो परपेंडिकुलर लाइन खींचे हैं दोनों के कटान बिंदु पर खींचा गया, इसलिए -2 और ये 4 हो जाएगा। तो चलिए एरिया निकालने के लिए हम सीधे लिखेंगे कि लाइन ये इसका y को हम लोग y1 बोल सकते हैं। इसको 1 मिनट, y1, और इसका पैराबोला वाले को y2 बोलेंगे। तो 12 किसका एरिया है भाई, तो 12 लाइन का है, तो y1 माइनस y2 लिखेंगे। चलिए यहाँ देख लीजिए, देखिए अब लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया आप लिख सकते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल। यहाँ सीधे -2 से 4 आपका लिमिट ले लेना है, और यहाँ y1 माइनस y2, और यहाँ आपको dx ले लेना है। अब चलिए यहाँ देखिए कि -2, 1 मिनट, यहाँ -2 लिमिट लिए हैं, तो -2 से क्या लिए हैं, हाँ यहाँ आपको y1 का वैल्यू, तो y1 का वैल्यू पहले रख लीजिए। तो y1 का वैल्यू रखिएगा तो y1 बोले हैं कि लाइन को बोलेंगे। अलाइन का इक्वेशन क्या दिया गया है वो देख लीजिए। लाइन का इक्वेशन आपको देखिए कि 2y, आप y का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तब समझ सकते हैं। y का वैल्यू जैसे निकालिएगा 2 नीचे चल जाएगा, 3x प्लस 12 और डिवाइड बटा 2 बोलना होगा। 3x ये नहीं होगा, ये वाला देखिए ना, ये 2x 2y 3x, ये देखिए 2y बराबर 3x प्लस 12 है, ये लाइन का इक्वेशन है। y का वैल्यू यहाँ से जब निकालिएगा तो 3x प्लस 12 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ यही रख दीजिए कि 3x प्लस 12 डिवाइड बाई 2, और यहाँ माइनस y2 का वैल्यू। तो y2 का वैल्यू क्या होगा, y2 का वैल्यू क्या होगा, y2 यहाँ से हटा दीजिए। अब y2 का वैल्यू जब निकालिएगा तो पैराबोला से होगा। पैराबोला का इक्वेशन आपको दिया गया है, ये देख लीजिए, यहाँ देखिए ये देखिए पैराबोला का इक्वेशन 4y
बराबर 3x² है। 4y ये है 4y बराबर 3x² है। लेकिन हमें तो y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू निकालिएगा तो 4 नीचे चला जाएगा, यानी 3x² डिवाइड बाई 4, और दोनों के साथ आपको dx रखना है। अब चलिए यहाँ ये रफ खत्म। अब यहाँ अब इसको आप आराम से ये 2 कॉमन ले सकते हैं तो 1/2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन जब इसका देखिए ध्यान रखिएगा कि आप 4 कॉमन ले लीजिए, सबसे अच्छा होगा। 4 कॉमन लेने से या अलग अलग इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। 4 कॉमन लेंगे यहाँ, क्योंकि 4 नहीं है तो ऊपर 2 से गुना और हो जाएगा, तो 1/4 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 1/4। चलिए कितना कॉमन, 1/4। अब बतलाइए कि 1/4 कॉमन ले लेंगे तो 1/4 ऐसा लिख दे रहे हैं, मिनट 1/4 कॉमन ले लिए। एक बार इंटीग्रेशन को और लिखा जाए तो 1/4 निकल जाएगा तो -2 4, और ये 2 निकला है, 2 का हो गया तो 2 ऊपर हो जाएगा, x अब +24 और -4 निकल गया तो ये 3x²। अब देखिए कि इसका इंटीग्रेशन आपको लाना है। अब इसका इंटीग्रेशन लाना आसान है, क्योंकि इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ देखिएगा ये चीज़ है। अब हम देख सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन जो लाना होगा तो यहाँ लिख सकते हैं कि 1/4, और यहाँ देखिए कि 6x² डिवाइड बाई 2 प्लस 24x -3x के पावर 3 डिवाइड बाई 3, लिमिट आपको -2 से 4 है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि 1/4 और 2 से कैंसिल कीजिएगा तो 3x² हो जाएगा, अब प्लस 24x हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल कीजिए तो -x³ हो जाएगा, और यहाँ -2 से 1 मिनट जाओ नीचे, -2 है, -2 से 4 है ये लिमिट। अब चलिए इसी चीज़ को यहाँ हम देख रहे हैं कि 1/4। अब यहाँ देखिए कि 4 रखिएगा तो 4 के स्क्वायर 16, 48 हो जाएगा यहाँ, यानी 48, और यहाँ फिर 4 रखिएगा 4 तो 24 चौको कितना हो जाएगा, यानी 24 × 4, 24 चौको 4 चौको 16 के 6 हासिल 1 4 2 8 1 9 96 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि प्लस का 96, और यहाँ देखिए कि अगर 4 रखेंगे तो 4 का क्यू 4 चौको 16, 16 4 चौको 16 और 16 चौको 64 हो जाएगा, यानी -64। ये अपर लिमिट के कारण हुआ। लोअर लिमिट आपको -2 है तो -2 रखेगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 हो जाएगा, यानी यहाँ आप 12 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ -2 रखिएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा, माइनस का 48 हो जाएगा। फिर ये -2 रखेगा, -2 का क्यू -8 माइनस है तो ये +8, ये चीज़ हो जाएगा आपका। अब देखिए जोड़ लीजिए, इस सबको जोड़िए, एक बार जोड़ लिया जाए। हाँ, जोड़िएगा 1/4, और यहाँ देखिए जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ऐसा कीजिए कि ये +48 + 96 और -64, यहाँ माइनस से गुणा कीजिएगा, या 12 8 20 कर दीजिएगा तो ये -20 हो जाएगा, और माइनस प्लस 48 हो जाएगा। अब देखिए कि इससे आप यहाँ 48 नहीं कटेगा, चलिए 48 नहीं कटेगा तो घटा सकते हैं। अब देखिए 1/4, 48 और 48 जोड़ दीजिए तो 48 8 8 16 के 6 हासिल 1 4 4 8 1 9 96, ये भी 96, और ये माइनस में है तो ये दोनों माइनस वाला जुटेगा, 61 64 और 20 जुटेगा तो 20 80 और 4 84 हो जाएगा। अब यहाँ घटाना है तो घटा सकते हैं, 96 अब प्लस, यहाँ देखिए कि 16 से 4 गया, या 6 से 4 गया 2, और 9 से 8 गया 1 12। अब ये होगा 1/4, और यहाँ 6 2 8 हो जाएगा, और 9 1 10 हो जाएगा, यही ना होगा। देखिए कि यहाँ देखिए कि 2 और 6 8, फिर होगा 1 और 9 10, तो अब 4 से इसको काटिएगा, देखिए 4 से भाग देकर 108 कटेगा ही क्या, अगर कट जाएगा तो ठीक है, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 28, 4 7 28,
कटेगा 4 7 28 27 मरतबे, यानी इसका 27 आंसर हो जाएगा। 27 एस के यूनिट इसको बोलना होगा। क्या आंसर बोलना होगा? एस के यूनिट, ये आपका आंसर बोलना होगा। तो चलिए ये देख लीजिए, अगर उतारना है तो इसको उतार लीजिएगा आप लोग। थोड़ा जूम कर दे रहे हैं या यहाँ, अच्छा ये आप उतारना चाह रहे हैं तो उतार सकते हैं इसको, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है, यहाँ से आप उतार सकते हैं, इतना इतना पर भी दिख जाएगा, काफ़ी है। ये और इसके पिछला जो है, पीछे 1 मिनट, थोड़ा 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 यहाँ, इसके पीछे वाला देखिए कि ये है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपको आगे है, यानी सेकंड क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको शुरू है, ये ग्राफ उतार सकते हैं और उसके बाद यहाँ से सोल्यूशन आगे बढ़ा है, यहाँ से सोल्यूशन आगे गया है। आगे देखिए यहाँ से सोल्यूशन है, अगर इसको जूम करने का दरकार है तो जूम कर दिया जा रहा है इस पार्ट को। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, और जूम कहिएगा और जूम हो जाएगा, और ऐसे तो फैक्टर आप लोग कर लीजिएगा। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।